नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी यात्रा के दौरान शनिवार को मणिपुर पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के लोगों से बीजेपी में शामिल होने की अपील की। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए केंद्र की योजनाओं की जानकारी भी दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए शनिवार को मणिपुर पहुंचे। इस दौरान सिंगजामेई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को बीजेपी से जुड़ने की अपील की। मित्रों, मैं गुजरात से आता हूं। हमारे गुजरात में गरबा होता है। गुजरात में के गरबा में भी कृष्ण है और मणिपुरी नृत्य में भी कृष्ण है। कृष्ण गुजरात और मणिपुर दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। शाह ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर सूबे का विकास कर सकती है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आज तक कांग्रेस वाले कहते थे लूकिस्ट, पूर्व की ओर देखिए, बहुत देखा मगर किया कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है एक्ट ईस्ट, ईस्ट के अंदर काम करिए, पूर्व के अंदर काम करिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सभी उत्तर पूर्व के राज्य और पूर्व के राज्यों के विकास के लिए कटिबद्ध है। व्यापार के बगैर समृद्धि नहीं आ सकती और समृद्धि को लाना है तो नॉर्थ ईस्ट में व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए व्यापार सम्मेलन किया गया जिसमें बांग्लादेश, भूटान और ब्रह्मदेश के मंत्री भी आए, भारत सरकार के मंत्री भी आए और नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास का रास्ता खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 100 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा ताकि मणिपुर के युवा देश के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकें। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 200 करोड़ नॉर्थ ईस्ट की सड़कों के निर्माण और 726 मेगावाट वाले गैस आधारित प्लांट का तोहफा भी नॉर्थ ईस्ट को दिया है। शाह ने जानकारी दी कि एनडीए सरकार ने मेगा नॉर्थ ईस्ट उत्सव का मंच भी तैयार किया है ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। एक बड़ी समृद्ध परंपरा है, यहाँ सांस्कृतिक परंपरा है, कला की परंपरा है। सालों से यहाँ की जनता ने इस परंपरा को संजो कर रखा है और इसी को बढ़ावा देने के लिए सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ नॉर्थ ईस्ट करके दिल्ली में अप्रैल महीने में कार्यक्रम किया गया जिसमें यहाँ के कलाकारों को पूरे देश का प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहीं उन्होंने मई में स्वायत्त जिला हिल काउंसिल के चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए लोगों का समर्थन भी मांगा। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने पार्टी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल का उद्घाटन किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीतियों पर चर्चा भी की। दीमापुर सड़क मार्ग से 10 घंटे की यात्रा कर शाह मणिपुर पहुंचे थे। दरअसल शाह को हेलीकॉप्टर से मणिपुर आना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें सड़क मार्ग से आना पड़ा। 8 घंटे का लंबा समय सफर होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में मणिपुर के भाइयों बहनों को देखकर दिल आनंदित हो गया है। सच अर्थ में मेरा सफर सार्थक हो गया। अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने रविवार को एक होटल में अफस्पा और अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 2014 पर एक कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन किया, जहां सभी ने एक सुर में अफस्पा का विरोध किया है। कंसल्टेटिव मीटिंग की अध्यक्षता आपसू के प्रेसिडेंट कामता लापुंग ने की। बैठक में मानवाधिकार कार्यकर्ता बबलू ताइतोंगबम नेसे के जनरल सेक्रेटरी सिनम प्रकाश, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों समेत कई छात्रों ने हिस्सा लिया था। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एक सुर में अफस्पा और अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम का विरोध किया। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया जाएगा जो दोनों कानूनों के प्रभावों के बारे में प्रदेश के लोगों को जागरूक करेगी। इस कमेटी का नेतृत्व सभी संगठनों के प्रेसिडेंट और लीडर करेंगे। साथ ही इस बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि कमेटी और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इन्हें प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता। वहीं कमेटी इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्य सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपने पर भी विचार कर रही है।
त्रिपुरा में आगामी एडीसी चुनाव इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की 40 कंपनियों की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। 3 मई को राज्य में एडीसी चुनाव होने हैं। त्रिपुरा के निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि एडीसी चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 40 कंपनियों को उपलब्ध करवाया जाए, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार त्रिपुरा में एडीसी चुनावों के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए तैयार है। ऐसा बताया जा रहा है कि असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों को त्रिपुरा में चुनाव के दौरान तैनात किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं चुनाव पर्यवेक्षकों ने भी मतदान केंद्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है। दौरा करने जा रहे पर्यवेक्षक पुलिस वालों को वायरलेस सेट प्रदान कर रहे हैं ताकि मुसीबत के समय आसानी से संपर्क किया जा सके। इसके साथ ही रक्षा बलों ने गश्ती भी बढ़ा दी है ताकि कोई अलगाववादी समूह चुनाव में बाधा पैदा न कर सके। 3 मई को होने वाले एडीसी चुनावों के लिए कुल 1071 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा गया है। वहीं नामांकन वापसी के अंतिम दिन करीब 21 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके साथ ही अब उम्मीदवारों की कुल संख्या 177 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में कुरुंग कुमे जिले के हेडक्वार्टर कोलोरियांग में निशी समुदाय ने अपना प्रमुख त्योहार लोंगते मनाया। फेस्ट में कोलोरियांग विधानसभा से विधायक पानीतरम मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। लोंगते फेस्टिवल निशी समुदाय का प्रमुख त्योहार है, जो प्राचीन काल से ही बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार को भी कोलोरियांग जिले के निशी समुदाय ने परंपरागत तरीके से लोंगते त्योहार मनाया, जिसमें कई विभागों के अधिकारी, पंचायत के नेता समेत कई लोग उपस्थित रहे। फेस्ट में निशी समुदाय की संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कोलोरियांग विधानसभा से विधायक पानीतरम ने सभी को त्योहार की बधाई दी और कहा कि निशी समुदाय शांति प्रिय समुदाय है, जो प्रेम और भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाने में विश्वास रखते हैं। लोंगते फेस्टिवल ऐसे है, ये एक नॉन वायलेंस है, एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एक मैसेज दिया जाता है इसमें कि हमारा समाज में निशी समाज अरुणाचल का एक सबसे लार्जेस्ट समाज है, लार्जेस्ट सोसाइटी है और हम सबसे एक पीस लविंग पीपल हैं। तो आज इस लोंगते का ये मैसेज है कि हमारा इस फेस्टिवल के जरिए कि हमारे जितने भी समाज के लोग और जो अरुणाचली के जितने भी वासी हैं, हम पीस और ट्रैंक्विलिटी सब भाईचारा रहना चाहिए, ब्रदरहुड में हम मिलकर रहना चाहिए। इंडियन आइडल फर्स्ट के पहले रनर अप अमित पॉल ने भी फेस्ट में हिस्सा लिया और कहा कि राज्य के नेचुरल टैलेंट को देखकर वो काफी खुश हैं। वहीं प्रदेश में ऑर्गेनिक फूड कल्चर की तारीफ करते हुए पॉल ने कहा कि राज्य में सभी खाने की वस्तुएं ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए उगाई जाती हैं, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। पॉल ने राय जाहिर करते हुए कहा कि अगर राज्य के स्थानीय व्यंजनों को अन्य राज्यों में ले जाया जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मैं ऐसे जगह पे आया हूँ और यहाँ के टैलेंट्स देखने को मिला। कल मैं देख रहा था इतने अच्छे सिंगर्स हैं, इतने अच्छे टैलेंट्स हैं और ट्रेडिशनल डांस भी देखा। आज भी मैंने देखा इतना अच्छा था, वेरी नाइस। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है खाना अरुणाचल का, जो बॉयल फूड खाते हैं बहुत हेल्दी होता है। अगर ये फूड हैबिट्स अगर हमारे वहाँ पे भी मतलब बाहर बॉम्बे हो या दिल्ली हो वहाँ पे भी खाने लगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हर हर्ब्स, हर वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होता है। तो मुझे लगता है कि तो खाना चाहिए। दिल्ली में रविवार को पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निशी समुदाय का प्रमुख दिन निशी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष ख्योदा आपिक मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। 2008 में राज्य सरकार द्वारा इस समुदाय का नामकरण किया गया था और निशी समुदाय का जन्म हुआ था। इससे पहले इस समुदाय का नाम डाफला था, जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। समुदाय के नए जन्म के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तो ये दिन धूमधाम से मनाया ही जाता है, लेकिन पहली बार दिल्ली में भी निशी दिवस का आयोजन किया गया। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष ख्योदा आपिक ने बताया कि दिल्ली में निशी दिवस को दिल्ली निशी स्टूडेंट यूनियन के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। समारोह में यूनियन के 14 नए सदस्यों ने शपथ भी ली। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंग देखने को भी मिला। Everyone now they are going to changes. There are changes and lingos and culture, traditionals.
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इज वो हम लोग अभी शुरू कर रहा है, जो रिकॉल कर रहा है, जो हमारा शुरू से तरह गलती ये हो गया. इनिशियली वी हैव सम मिस्टेक्स, सो नाउ वी हैव अगेन रीऑर्गेनाइज टू रिकलेक्ट एंड दिस थिंग्स. नाउ वी हैव हम लोग अभी this we have going to promote and language and the culture and traditionals. This is basically to unite the boys, girls coming from the state, to make them understand, yes, we are together here. Reason being, when you come out from your own home, you're going to some new place, so you feel something different in the sense, you don't feel secure. In that case, if these type of organizations come up in Delhi, basically as a capital of the country, so basically you feel that somebody is there, the organization is there to take care. If you had to go for any work, and basically here in Delhi, being the central part of the country, the students come for the admissions. Generally they need some people to guide them. The patients, as in Arunachal, we don't have that facilities, so generally we come down to Delhi or to other metropolitan cities. In that case, these organizations, the student organization, help them out to give some initial tips, where to go, how to go, whom to concern. Okay. So basically, in that case, this organization seems very, 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 very important. ईटानगर की सांगे इलाहादीन स्पोर्ट्स अकेडमी में पूरी दुनिया में राज्य का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जाता है. अकेडमी में एक ट्रेनिंग के दौरान तीरंदाजों को पूर्ण आहार तक नहीं दिया जाता. पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उनके ही राज्य में नजरअंदाज किया जा रहा है. ईटानगर की सांगे इलाहादीन स्पोर्ट्स अकेडमी में तीरंदाजों को ट्रेनिंग के दौरान भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता. अकेडमी में तीरंदाजों की कोच KH इकासीमी ने बताया कि अकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को पूर्ण आहार से वंचित रखा जाता है. साथ ही साफ पानी तक की उचित व्यवस्था भी नहीं है, जिससे खिलाड़ियों की सेहत खराब होती है. तो उधर में हम लोग खाने वाला भी थोड़ा अलग तो होता है. जैसे कि हम लोग कैंप में जाते हैं, उसमें भी बहुत तरीका का वो लोग ने खा कर आया. तो हम लोग को जो हॉस्टल में दिया था, ये तो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का जो फूड है वही है, जैसे कि बॉयल ये सब जो खाता है. तो बाहर में तो इंडिया कैंप में तो उसमें तो क्या बोलेगा, हम लोग जो एक प्लेयर्स ने जो चाहिए वो सब कुछ उधर में ही है. जैसे कि दूध से शुरू कर मीट तक ये हॉस्टल में जो दिया है, उसमें तो एक प्लेयर के लिए कुछ लायक ही नहीं है. तो इसको तो, और ये मेन खाना तो इतना भी नहीं सोचते हम लोग. जो पानी, बिल्कुल पानी का वजह से मेरा 2 लड़की पूरा टाइफाइड होकर 1 साल एक गेम भी हम लोग जाने नहीं मिला है. वहीं कांस्य पदक विजेता तीरंदाज सोरांग यूमी ने भी बताया कि कई सालों से छात्रावास में सही ढंग से खाना नहीं दिया जाता. उन्होंने ये भी कहा कि अकेडमी में पर्याप्त उपकरण न होने की वजह से ट्रेनिंग में भी दिक्कतें आती हैं. सोरांग यूमी ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें. ये सिर्फ आर्चरी का बात नहीं है, ये सांगे इलाहादीन का यहाँ में डाइट इतना प्रॉपर है, मतलब खाना पीना दे रहे हैं, वो मीन्स हेल्दी चीज़ नहीं है एक्चुअली, बहुत ऑयली करके दे रहा है, स्पाइसी करके. तो वो सब थोड़ा कम करेगा, समथिंग कुछ गुड न्यूट्रिएंट्स टाइप का सब कुछ अच्छा चीज़ देगा. तो हाँ, अरुणाचल का यहाँ में स्पोर्ट्स टैलेंटेड वाला बहुत ज़्यादा है, तो फ्यूचर वो का ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा. सरकार को यही बोलते हैं कि मीन्स सांगे इलाहादीन एक अरुणाचल में सिंगल स्पोर्ट्स स्कूल एकेडमी है. सो इसमें संगने से इक्विपमेंट्स हर इवेंट का, आर्चरी को भी साथ में और बाकी स्पोर्ट्स को भी, उसमें इक्विपमेंट्स बहुत वो है, शॉर्टेज है यहाँ में. तो वो देना चाहिए हम लोग को, एक ग्राउंड प्रॉपर्ली देना चाहिए. उसके बाद डाइट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर देने से ठीक है. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.